अभी हम जा रहे हैं शिव पुराण कथा सुनने और लेट हो गए हैं। कामदेव के साथ वो आम का पेड़ भी भस्म हो गया। तो शंकर भगवान ने उस वृक्ष को भी वरदान दिए तीन। कौन कौन सा? एक तो तू वृक्षों का राजा होगा, तू फलों में राजा होगा। आम का ही सीजन है आजकल, तो वृक्षों में राजा होगा आम, और फलों का राजा आम होगा। और शंकर भगवान कहते हैं जो भी आम के पत्ते या पत्तों की टहनी के साथ कलश में जल भर के उस आम की टहनी को उस जल में डालकर उसके ऊपर जो नारियल रखकर अपनी मनोकामना लेकर अपने सर में उस कलश को धारण करके दिव्य अनुष्ठानों में या संकल्पित होकर उस कलश को उस दिव्य अनुष्ठान में स्थापित करता है, तो मंत्रों के प्रभाव से वह जो कलश का जल है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। अनुष्ठान के उपरांत उस जल को, उस कलश के जल को अपने सारे घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए अपने घर में। और जो आम के पत्ते हैं उनको एक तालाब में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बंधन बार बनाकर टांग देना चाहिए। तो इससे क्या होता है? शंकर भगवान कहते हैं कि इससे घर की जो भी आदि व्याधि दरिद्रता है, जो कष्ट है, दुख है, समस्या है, वह दूर हो जाती हैं। और जो मनोकामना आपने कलश को धारण करने के पूर्व अपने हृदय में ली, भगवान शंकर ने वरदान दिया है आम के वृक्ष को। इसलिए कलश में आम का पत्ते या टहनी रखकर उसके ऊपर नारियल रखकर जल भर के अपनी मनोकामना लेकर, जब कलश यात्रा हुई थी हमने आपसे क्या कहा था कि अपनी अपनी मनोकामना ले लीजिए, तब कलश को अपने सर पर धारण कीजिए। तो आपने अपनी मनोकामना लेकर कलश को सर पर धारण करके भगवान के चरणारविंद में यहाँ स्थापित किया है। यह कलश 11 दिन तक भगवान की दिव्य शिव पुराण की कथा और यहाँ जो मंत्र होते हैं उनके प्रभाव से यह जो कलश है आपका, इसमें जो जल है वह अमृत स्वरूप हो गया। तो इस जल को जब पूर्णा होती है उसके बाद अपने घर में इस जल का छिड़काव करना चाहिए और इसका बंधन बार बनाकर इसके पत्तों की एक कलावे में बांधकर पत्तों को अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। तो इससे आपकी आदि व्याधि समस्याएं, कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे भगवान भोलेनाथ। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यही कारण था जिसके प्रभाव से नारद जी की समाधि को कामदेव नहीं खंडित कर पाए। कामदेव नारद जी के चरणों पर गिरकर रोने लगा। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी ने जब देखा कामदेव चरणों पर पड़ा रो रहा है, तो उससे कहा कि काम, मैं तुझसे क्रोधित भी नहीं हूं, इसलिए तू अपने निवास स्थान पर चले जा, मैं तुझ पर क्रोधित भी नहीं हूं। तो कामदेव चरणों पर प्रणाम करके चला गया। अब नारद जी विचार करते हैं, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। काम और क्रोध क्या है? विकार। आपको सबसे पहले बताया था ना, विकार। ये जो नारद मुहूर्त की जो कथा है, ये 6 विकारों को अंकित करती है। यदि समझने की दृष्टि हो तो 6 विकार इस पूरी कथा में आ जाते हैं। तो काम और क्रोध
तो नारद जी ने क्या सोचा, क्या विचार किया कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जिसने काम और क्रोध को जीता हो। क्यों? क्योंकि जो शंकर भगवान उनको क्रोध आ गया था, उन्हें क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया, तो काम को जीत नहीं पाए। और जो ब्रह्मा जी हैं, जो मेरे पिता हैं, उनको काम ने आसक्त कर लिया। आगे कथा में सुनेंगे आप किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री काम के प्रभाव से अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। तो नारद जी विचार करते हैं कि इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जिसने काम और क्रोध को जीता, एक मैं ही हूं। परंतु अब मैंने ये जीत लिया है काम और क्रोध, ये किसको बताऊं? किसी को पता ही नहीं है। तो विचार कर रहे हैं कामदेव जी, सबको तो पता नहीं है, बताना पड़ेगा, अपने मुंह से ही बताना पड़ेगा। किसको बताएं? चलो, तो कामदेव को विजय प्राप्त करके नारद जी चल पड़े सीधे कैलाश, शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास कैलाश में जाकर प्रणाम किया और सारी काम कथा सुना दी कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया। शंकर भगवान ने जैसे ही देखा तो समझ गए कि नारद को काम विजय का अभिमान हो गया है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जो तुमने काम को जीत लिया, परंतु जो प्रसंग मुझसे तुमने कहा वो किसी से मत कहना, नजर लग जाएगी। जो प्रसंग तुमने मुझसे कहा उसको किसी से मत कहना। तो नारद जी विचार कर रहे हैं, देखो ये मना कर रहे हैं, मुझसे ईर्षा हो गई इनको, ये क्रोध को नहीं जीत पाए अपने, और मैंने क्रोध को भी जीत लिया तो मुझसे ईर्षा करने लगे, कह रहे किसी को मत बताना, ये मुझसे ईर्षा करने लगे। मात्सर्य, देखिए विकार के काम, क्रोध और मात्सर्य तीन आ गए ना। तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि ये मुझसे ईर्षा करने लगे, तभी कह रहे किसी को मत बताना। तो नारद जी कहते हैं अगर किसी ने पूछ लिया तो शंकर भगवान कहते हैं यदि किसी ने पूछ लिया तो फिर भी मत बताना। विशेषकर नारायण भगवान को तो बिल्कुल भी इसको मत सुनाना जो मुझको सुनाया तुमने। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, अगर भगवान विष्णु ने मुझसे पूछ लिया, भगवान नारायण ने, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं अगर नारायण भगवान पूछे भी फिर भी मत बताना, बात को छुपा लेना, परंतु बताना नहीं। चले प्रसंग दुराए हूं तब हूं, जैसे वो पूछे हैं तो बात को घुमा देना, छुपा देना बात को, लेकिन उनको मत बताना। तो शंकर भगवान ने ऐसा कहा नारद जी से, तो नारद जी सोचने लगे हाँ ईर्षा करने लगे मुझसे।